हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ CMA हर्ष सोमपुरा। सो अभी तक हमने ये वीडियो सीरीज के अंदर जो हमने कर लिया था, जितना हमने एम्प्लॉय कॉस्टिंग के बारे में इंट्रोडक्शन में सीखा था, वो सारी चीज को अप्लाई करने का टाइम आ गया है। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं जल्दी से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एम्प्लॉय कॉस्टिंग के जो हमारे मॉड्यूल के सम है उसी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला सम जो है वो लेबर टर्नओवर रेशियो के हिसाब से सम है। लेबर टर्नओवर रेशियो का सम है। ठीक है, अब लेबर टर्नओवर रेशियो क्या बोलता है आपको? लेबर टर्नओवर रेशियो के बारे में मैंने आपको एडिशन, सेपरेशन, रिप्लेसमेंट मेथड ये सारी चीज बताई है, बस उसी को अप्लाई करना है। ठीक है, तो जल्दी से अप्लाई करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट बोला है ड्यूरिंग अक्टूबर 2022 द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम पर्सनल डिपार्टमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। लेबर फोर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ 1900 एंड एट द एंड ऑफ द मंथ 2100। सर बोल दिया है लेबर फोर्स बिगिनिंग में 1900 है, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द मंथ 1900 हमारा लेबर फोर्स था, एंडिंग ऑफ द मंथ 2100 हमारा लेबर फोर्स था। हमारे फॉर्मूला के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर एवरेज एम्प्लॉय ऑफ द मंथ होता है। एवरेज एम्प्लॉय तो एवरेज करना पड़ेगा 1900 प्लस 2100 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 2000। सर 2000 वुड बी आर आंसर। एवरेज एम्प्लॉय तो देखो, एवरेज एम्प्लॉय हर जगह पे 2000 2000 2000 लिखा हुआ है। ड्यूरिंग द मंथ 25 पीपल वर लेफ्ट while 40 पीपल वर डिस्चार्ज। सर ड्यूरिंग द मंथ 25 लोग निकल गए, मतलब चले गए, सेपरेट हो गए, और 40 बंदों को हमने डिस्चार्ज कर दिया। मतलब टोटल सेपरेशन अगर मैं बोलूं, थोड़ा ध्यान से समझना, ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ऐसा बोला है कि 25 लोग निकल गए और 40 लोगों को हमने निकाल दिया, मतलब टोटल सेपरेशन 65 है, ऐसा बोल सकते हैं। टोटल सेपरेशन हमारा 65 है, ऐसा हम बोल सकते हैं। सेपरेशन 65 है। ओके, सेपरेट हमने कर दिए, क्योंकि सेपरेशन के लिए मैंने आपको बताया भी था कि सेपरेशन मतलब जितने भी लोगों को हमने निकाला है, कोई भी रीजन की वजह से निकाला है, दैट इज योर सेपरेशन। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने बोला 280 वर्कर्स वर एंगेज्ड, आउट ऑफ विच ओनली 30 वर अपॉइंटेड इन द वैकेंसी क्रिएटेड बाय द नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड। उन्होंने ऐसा बोला है कि 280 लोगों को हमने अपॉइंट किया, एंगेज किया। तो 280 लोगों को हमने एंगेज किया, मतलब हमने अपॉइंट किया। उसमें से 30 लोग ही ऐसे थे जो हमने ऑलरेडी, जो हमने निकाला था उनकी वजह से जो आए थे वो है। मतलब यहाँ पे जो एक्सपेंशन की बात है वो यहाँ पे समझानी है आपको, जो लॉजिकली समझाना है। हमने कितने लोगों को निकाला था? उन्होंने ऐसा बोला कि 280 लोगों को हमने रिक्रूट किया। उसमें से 30 लोग ऐसे हैं जो हमने रिप्लेसमेंट किया। क्या किया? रिप्लेसमेंट। मतलब 30 लोग ऐसे थे जो हमने निकाले थे, उनकी जगह पे हमने रखे। तो ऐसा बोल सकते हैं कि 280 लोगों को हमने अपॉइंट किया, उसमें से 30 लोगों को तो हमने रिप्लेसमेंट किया है। मतलब जो हमने निकाला था, जितने लोगों को हमने निकाला था, उनकी जगह पे जो रखा था वो 30 लोग हैं। बाकी के 250 जो है वो एक्सपांशन की वजह से है हमारे। हाँ ठीक है, क्योंकि ये उन्होंने बोल दिया है। एंड द रेस्ट ऑफ द अकाउंट ऑन एक्सपेंशन स्कीम देख लो, बोल दिया। कैलकुलेट लेबर टर्नओवर बाय डिफरेंट मेथड्स। सर लेबर टर्नओवर हमें करना है, थोड़ा ध्यान से समझना ये चीज, ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है। सर जब यहाँ पे एडिशंस की बात आ जाए, जब एक्सपांशन और वो सारी चीजें आ जाए, जब एक्सपांशन और सारी चीजें आ जाए, तब एक और मेथड ऐड हो जाती है, दैट इज एडिशन मेथड। तो कुछ नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला लगा देना है, एडिशन मेथड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एडिशन अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग द पीरियड इंटू 100। सर 280 लोग आ गए, 280 न्यूमरेटर में लिख दिया, डिनोमिनेटर में 2000 इंटू 100, दैट इज 14%। ये हमारा एडिशन मेथड। एडिशन मतलब जितने भी लोग आए सबको ऐड कर दो, जितने भी लोग 280 आए, 280 डिवाइड बाई 2000 इंटू 100। सर फिर सेपरेशन, सेपरेशन ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया। सेपरेशन मतलब क्या? नंबर ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन मतलब किसी भी तरीके से अगर बिजनेस में से लोग गए, दैट इज सेपरेशन। सर 25 लोग गए और 40 लोग गए, तो सर 25 प्लस 40 दैट इज 65। 65 अपॉन 2000 इंटू 100, दैट इज 65 अपॉन 2000 इंटू 100। करेक्ट, मतलब 3.25%। सर रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट मतलब सर हमने जो निकाले थे उनकी जगह पे जिसको लाया उसको रिप्लेसमेंट बोलते हैं। सर 280 को लाए, उसमें से 30 रिप्लेसमेंट है, तो सर 30 अपॉन 2000 इंटू 100, दैट इज 1.5%। 30 अपॉन 2000 इंटू 100, दैट इज 1.5%। अब थोड़ा ध्यान से समझना, जब ये तीन चीजें अलग अलग दी हो, जब एक्सपांशन स्कीम हो, जब एक्सपांशन स्कीम हो, तब हम एडिशंस भी अलग से करते हैं, सेपरेशन भी अलग से करते हैं, रिप्लेसमेंट भी अलग
तो सर हमारी फ्लक्स मेथड क्या होगी? सर फ्लक्स मेथड सिंपल है, एवरेज नंबर ऑफ एडिशंस प्लस एवरेज नंबर ऑफ सेपरेशन। एडिशंस का जो नंबर है प्लस सेपरेशन का जो नंबर है उनका एवरेज करना है आपको न्यूमरेटर के लिए। जब एक्सपांशन हो तब फ्लक्स मेथड का फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है। तब हम क्या करते हैं, एडिशन एंड सेपरेशन दोनों का एवरेज करते हैं। अगर एडिशन जैसी कोई चीज हो ही ना, मतलब एक्सपांशन जैसी कोई चीज ना हो, तो मैंने जो आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताया है, सेपरेशन प्लस रिप्लेसमेंट डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग द ईयर इनटू 100 कर दो, ठीक है। पर सर एडिशन जब दिया हो, मतलब एक्सपांशन की जब बात आ गई, तब फ्लक्स मेथड में आपको जो करना है वो मैं बता रहा हूं, एडिशन प्लस सेपरेशन उसका एवरेज। तो देखो एडिशन प्लस सेपरेशन 280 प्लस 65 उसको हाफ कर दिया अपॉन 2000 इंटू 100 दैट इज 8.63%। ये आपकी फ्लक्स मेथड हो गई। जब एक्सपांशन की वजह से आपके एम्प्लॉयज आए हैं तब एडिशंस की मेथड आ जाती है, तब फ्लक्स मेथड थोड़ा चेंज हो जाता है। बहुत इजी है, इतना ज्यादा कुछ लेना देना है नहीं, तो वो मैंने बता दिया, ठीक है। सर अब 22 पे जाते हैं। 22 तो बहुत ही इजी सम है। द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द पेरोल ऑफ मैसर्स महेश्वरी ब्रोस आर एज फॉलो। उन्होंने बोल दिया नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एट द बिगिनिंग, सर 150 बिगिनिंग में थे, एट द एंड 200 एंड में थे। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिजाइंड, सर 20 रिजाइन कर दिया मतलब छोड़ के चले गए, सेपरेशन लिख देता हूं। नंबर ऑफ एम्प्लॉय डिस्चार्ज, सर सेपरेशन लिख देता हूं, मतलब 25 का सेपरेशन हो गया। सर नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस ड्यू टू रिजिग्नेशन एंड डिस्चार्ज, रिप्लेसमेंट है सर 20 का रिप्लेसमेंट है। सर यहाँ पे एक्सपेंशन की बात ही नहीं की। सर ये सब में एक्सपेंशन की बात ही नहीं की है, तो एक्सपेंशन मतलब एडिशन वाला फॉर्मूला नहीं आएगा, तो सिंपल सा फॉर्मूला आएगा। कौन सा फॉर्मूला आएगा? सर एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज तो आ जाएगा। एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं? एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 150 प्लस 200 डिवाइड बाई 2 मतलब 175। सर 175 सेपरेशन मेथड करते हैं। सेपरेट कितने हुए सर? 25 सेपरेट हुए। 25 डिवाइड बाई 175 इंटू 100 दैट इज 14.29%। सर अब रिप्लेसमेंट करते हैं। रिप्लेस कितने हुए? 20। 20 अपॉन 175 इंटू 100 दैट इज 11.43। सर फ्लक्स मेथड, फ्लक्स मेथड में मैंने आपको बताया था जब सेपरेशन एंड रिप्लेसमेंट ही हो सिर्फ, तो उन दोनों को प्लस कर दो, 25 प्लस 20 अपॉन एवरेज दैट इज 175 इंटू 100 दैट इज 25.71। सर एडिशन एंड सेपरेशन दोनों हो तो एडिशन प्लस सेपरेशन डिवाइड बाय 2 करना है, उसको भी एवरेज नंबर ऑफ वर्कर से डिवाइड करना है, इंटू 100 करना है। पर जब एडिशन जैसी कोई चीज ही ना हो, एक्सपेंशन जैसा कुछ सब में दिया ही ना हो, तो सिंपल है सेपरेशन करो, रिप्लेसमेंट करो, एंड फिर फ्लक्स मेथड। फ्लक्स मेथड में उन दोनों का जो प्लस जो दोनों है 25 प्लस 20 डिवाइड बाई एवरेज इंटू 100 दैट इज 25.71। ये आपका आंसर आ जाएगा। करेक्ट है? ओके सर 23 वाला सम है वो लास्ट में हम करेंगे, क्योंकि उसके लिए अलग से मुझे एग्जाम्पल्स भी देने पड़ेंगे, अलग से मुझे कुछ समझाना भी पड़ेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है। ये जब भी मैं करवाऊं उस वीडियो को आप वीडियो को अच्छे से ही देखना, पूरे अच्छे से कंप्लीट करना। करेक्ट है? ओके चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। सीधा 24 पे, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट अर्निंग ऑफ वर्कर एक्स एंड वाई, ऑल्सो कमेंट ऑन लेबर कॉस्ट। सर एक्स एंड वाई की अर्निंग्स को फाइंड आउट करना है। अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से देखा है तो ये सम आपको एकदम इजी लगेंगे, ये मेरी श्योरिटी है। स्टैंडर्ड टाइम अलाउड 20 पर यूनिट पर आवर। स्टैंडर्ड टाइम उन्होंने दे दिया कि सर 1 घंटे में 20 यूनिट बनते हैं। नॉर्मल टाइम रेट 30 पर आवर। सर 1 घंटे का 30 रुपए है, 1 घंटे का 30 रुपए है। अगर मुझे यहाँ पे पीस रेट निकालना हो, अगर मुझे यहाँ पे पीस रेट निकालना हो, पीस रेट मतलब क्या? 1 यूनिट का कितना दाम? सर 1 घंटे में 30 रुपए लगते हैं और 1 घंटे में 20 यूनिट बनते हैं, तो मैं 30 डिवाइड बाई 20 कर दूंगा, तो मुझे 1 यूनिट का मिल जाएगा ना दाम, 1.5। करेक्ट है? 1 यूनिट बनाने का 1.5 लॉजिक है, एकदम सिंपल सा लॉजिक है। पीस रेट, सर टाइम वेस्ट दिया हुआ है कि 1 घंटे का 30 रुपए, पर सर 1 घंटे में पीस रेट मुझे निकालना हो। पीस रेट मतलब क्या? 1 यूनिट बनाने का खर्चा कितना? सर 1 यूनिट बनाने का खर्चा कितना होगा? 30 रुपए दिए हुए हैं, 30 रुपए 1 घंटे लगते, 1 घंटे में 30 रुपए, और 1 घंटे में 20 यूनिट बनते हैं, तो 30 डिवाइड बाई 20 करूंगा तो 1.5 वुड बी माई पीस रेट। करेक्ट है? ओके सर डिफरेंशियल रेट टू बी अप्लाइड, उन्होंने बोला है
80% ऑफ पीस रेट व्हेन बिलो स्टैंडर्ड, 120% ऑफ पीस रेट एट और अबोव स्टैंडर्ड। उन्होंने बोल दिया है कि अगर बिलो स्टैंडर्ड आप वर्क करोगे तो 80% ऑफ पीस रेट आपको मिलेगा, एंड अगर अबोव स्टैंडर्ड आप वर्क करोगे मतलब 120% ऑफ पीस रेट आपको ये मिलेगा। इन अ पर्टिकुलर डे ऑफ 8 आवर्स, सर 8 घंटे, एक दिन का ही पूछा है, एक दिन में 8 घंटे थे। एक्स ने प्रोड्यूस किया 140 यूनिट्स, वाई ने प्रोड्यूस किया 165 यूनिट्स। सर दोनों की अर्निंग फाइंड आउट करके दो और लेबर कॉस्ट के ऊपर कमेंट करो। सर ठीक है, पहले एक्स की बात करते हैं। एक्स का स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना होगा? सर हमें कितना करना है, पहले स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फाइंड आउट करना है, फिर एक्चुअल प्रोडक्शन के साथ उसको कंपेयर करना है। सिंपल सा है। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना होगा? सर 1 घंटे में 20 यूनिट बनते हैं, तो 8 घंटे में कितने यूनिट बनेंगे, वो मेरा स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। तो देख लो, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन उन्होंने किया है 8 × 20, दैट इज 160 यूनिट्स। मैं सिर्फ एक्स की बात कर रहा हूं, अब वाई की बात अभी कर ही नहीं रहा हूं। सर 160 यूनिट्स ये स्टैंडर्ड यूनिट है, दोनों के लिए स्टैंडर्ड 160 ही है। सर एक्स ने बनाए 140 यूनिट्स, बिलो स्टैंडर्ड वर्क किया। क्या किया? बिलो स्टैंडर्ड। सर बिलो स्टैंडर्ड वर्क किया तो सिंपल है, 80% ऑफ पीस रेट उसको मिलेगा। 80% ऑफ पीस रेट उसको मिलेगा। पीस रेट मतलब 1 यूनिट बनाया उसका 1.5 रुपया। क्यों? पीस रेट हमने फाइंड आउट किया ना 1.5। देखो 30 / 20 1.5 फाइंड आउट किया हमने। 1 यूनिट बनाने का खर्चा फाइंड आउट कर लिया मैंने। सर 1 यूनिट बनाने का खर्चा मैंने फाइंड आउट कर लिया 1.5। सर ठीक है, 1.5। सर कैसे करेंगे? पीस रेट मतलब जितने यूनिट उसने बनाए, जितने यूनिट बनाए 140 यूनिट्स बनाए, मल्टीप्लाई बाय 1.5 इंटू 80%, दैट इज 168 रुपीज, उसका क्या हो जाएगा? अर्निंग्स हो जाएगा। इंट्रोडक्शन में जो लिखा था सेम ही है, कुछ है ही नहीं। सर 168 डिवाइड बाय 140 यूनिट्स, दैट इज एक यूनिट का 1.20 रुपए उसको मिला। अल्टीमेटली हमें लेबर कॉस्ट एक यूनिट का 1.20 ही पड़ा। सर वाई वर्कर क्या करते हैं? वाई वर्कर 160 क्या है? स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है। सर एक्चुअली उसने 165 का प्रोडक्शन किया, एक्चुअली उसने 165 का प्रोडक्शन किया मतलब अबोव स्टैंडर्ड वर्क किया, अबोव स्टैंडर्ड वर्क किया उन्होंने। अबोव स्टैंडर्ड वर्क किया मतलब 120% उसको मिलेगा। सर पीस रेट मतलब 165 यूनिट बनाए, 165 यूनिट्स उसने बनाए, मल्टीप्लाई बाय 1.5, एक यूनिट का है 1.5, इंटू 120 कर देंगे, मतलब 297 वुड बी हिज अर्निंग। सर 297 डिवाइड बाय 165 यूनिट्स मतलब एक यूनिट का हमें खर्चा पड़ा 1.80। दिस इज आर पीस रेट। सिंपल, जो हमने इंट्रोडक्शन में सीखा था वही है, करेक्ट है, कुछ ज्यादा है नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, सिंपल सिंपल से सम है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन 25, X, Y, and Z are three workers in manufacturing company, and their output during the particular 40 hours week was 96, 111 and 126। सर 3 वर्कर के बारे में इंट्रोडक्शन में सम था वैसा ही है। इंट्रोडक्शन में बोला था हमें 40 घंटे का, उन्होंने एक वीक में 40 घंटे काम करते हैं। 40 घंटे के हिसाब से तीन जो वर्कर है उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है कि भाई 96 यूनिट, 111 यूनिट, 126 यूनिट रिस्पेक्टिवली। द गारंटीड रेट पर आवर इज 10 पर आवर। सर गारंटी टाइम रेट, 1 घंटे का 10 रुपए उनको टाइम वेज मिलता है। लो पीस रेट इज 4 पर यूनिट। लो पीस रेट बोल दिया कि भाई लो पीस रेट, 1 यूनिट का 4 रुपए लो पीस रेट है, एंड हाई पीस रेट है 6 रुपए। हाई टास्क स्टैंडर्ड इज 100 यूनिट्स पर वीक। सर स्टैंडर्ड उन्होंने दे दिया, स्टैंडर्ड यूनिट्स उन्होंने दे दिए कि एक वीक में 40 घंटे में 100 यूनिट उनको बनाने थे। सर स्टैंडर्ड यूनिट मैंने तीनों में लिख दिया, हमारा बहुत सिंपल सा रूल है भाई, स्टैंडर्ड यूनिट लिख दो भाई। उन्होंने बोला है नॉर्मल पीस रेट टू बी टेकन एट 6 पर यूनिट। सर नॉर्मल पीस रेट आपको लेना है 6 रुपए पर यूनिट। अब बोल दिया है नॉर्मल पीस रेट, बोला है तो नॉर्मल पीस रेट हमें खुद से कंसिडर कर लेना है कि नॉर्मल पीस रेट है, पीस रेट मुझे कंसिडर करना है 6 रुपए। नॉर्मल पीस रेट जो बोले वही मेरा पीस रेट है, करेक्ट है। अब उन्होंने बोला कंप्यूट टोटल अर्निंग्स एंड लेबर कॉस्ट पर यूनिट अंडर टेलर, मैरिक, गैंट टास्क, बोनस प्लान। सर तीनों प्लान के लिए हमें आंसर करो। सर पहले टेलर के लिए आंसर करते हैं, फिर मैरिक के लिए आंसर करेंगे, फिर गैंट टास्क, बोनस प्लान। सर टेलर क्या बोलता है? टेलर ऐसा बोलता है कि सर अगर आप बिलो स्टैंडर्ड वर्क करोगे तो 80% ऑफ पीस रेट आपको खर्चा लगेगा। अगर आप बिलो स्टैंडर्ड वर्क करोगे तो 80% ऑफ पीस रेट आपको खर्चा लगेगा, लेकिन आप अबोव स्टैंडर्ड वर्क करोगे तो 120% ऑफ पीस रेट आपको अर्निंग मिलेगी। ठीक है सर, ये चीज हमें दिमाग में आ गई है, हम काम करते हैं, ठीक है। चलो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन बोल दिया था कि 100 100 100 तीनों में लिख दो। सर तीनों ने एक्चुअल प्रोडक्शन कितना किया वो लिखो, 96 यूनिट, 111 यूनिट्स एंड 126 यूनिट्स।
ठीक है सर, नो इश्यू। सर इसने बिलो स्टैंडर्ड वर्क किया, हाँ एक्स ने बिलो स्टैंडर्ड वर्क किया, 80% ऑफ पीस रेट उसको मिलना चाहिए। कितने यूनिट प्रोड्यूस किया? 96। अर्निंग्स लिखो 96 इंटू नॉर्मल पीस रेट कितना है? 6 रुपए। 6 रुपए एक यूनिट का, 6 रुपए इंटू 80%, 460.80। 460.80 डिवाइड बाई 96 यूनिट, मतलब एक यूनिट का खर्चा 4.80। हो गया सर काम। सर वाई ने अबोव स्टैंडर्ड वर्क किया है। अबोव स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड से ज्यादा 100 यूनिट बनाए थे, 111 यूनिट बनाया भाई ने, मतलब 120% ऑफ पीस रेट, 120% ऑफ पीस रेट। सर पीस रेट कितना है? सर 111 यूनिट, पीस रेट 6 रुपए इंटू 120%, मतलब 799.20। 799.20 डिवाइड बाई 111, दैट इज 7.20 वुड बी योर आंसर। सर जेड ने भी अबोव स्टैंडर्ड वर्क किया, 126 यूनिट, मतलब पीस रेट का 120%। पीस रेट कैसा आएगा? 126 यूनिट उसने बनाया, 126 यूनिट उसने बनाया, 6 रुपए इंटू 120%, दैट इज 907.20। 907.20 डिवाइड बाई 126 यूनिट, दैट इज 7.20। एक यूनिट का हमें 720 रुपए पड़ा, 7.20 यूनिट्स पड़ा। सर टेलर प्लान हो गया, एकदम पप्पू जैसा था। टेलर प्लान हो गया, अब मेरिक प्लान पे आते हैं। सर मेरिक प्लान पे आते हैं। मेरिक मेरिक प्लान क्या बोलता है? सर आपकी एफिशिएंसी, एफिशिएंसी पे बात करता है। जो मैंने बोला है वो मैं बताता हूं, करेक्ट है। एफिशिएंसी पे बात करता है। सर एफिशिएंसी कैसे करेंगे? मेरिक प्लान, हमें हमारे जो रूल्स है वो पता होने चाहिए, करेक्ट है। सर मेरिक प्लान ऐसा बोलता है कि सर आपकी 83% आपकी एफिशिएंसी जो होगी, एफिशिएंसी के हिसाब से हम आपको क्या करेंगे? रिवॉर्ड करेंगे। आपकी एफिशिएंसी के हिसाब से आपको हम रिवॉर्ड करेंगे। तो उन्होंने बोल दिया था कि सर बिलो स्टैंडर्ड होगा तो क्या मिलेगा? 100% मिलेगा। अबोव स्टैंडर्ड होगा वन, तो आपको 110% ऑफ फीस रेट मिलेगा। और आपकी एफिशिएंसी उससे भी ज्यादा होगी तो 120% ऑफ ऑर्डिनरी पीस रेट आपको मिलेगा, करेक्ट है। तो सर पीस रेट के हिसाब से हम क्या करते हैं, मेरिक प्लान के हिसाब से हम आंसर करते हैं। सर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना था? 100 यूनिट्स, 100 यूनिट्स, 100 यूनिट्स, ठीक है सर, नो इश्यू। एक्चुअल प्रोडक्शन कितना था? 96, 111 एंड 126। सर हमारे मेरिट प्लान के लिए हमारी क्या करना है? एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। एफिशिएंसी कैसे फाइंड आउट होती है? सर 96 यूनिट्स बनाने थे, 100 इंटू 100, मतलब 96% की उसकी एफिशिएंसी है। ओके सर। सर 96% की उसकी एफिशिएंसी है, थोड़ा ध्यान से समझना, करेक्ट है। सर 83% से लेके 100% की एफिशिएंसी अगर हो, मेरिक प्लान का रूल है, लेस देन 86, 83%, 100% वेज रेट उसको मिलता है। 83 से लेके 100% होता है एफिशिएंसी, तो उसको 110% ऑफ बेसिक रेट और पीस रेट उसको मिलता है। और 100% से ज्यादा उसकी एफिशिएंसी हो जाए तो 120% ऑफ पीस रेट उसको मिलता है, सिंपल है। सर 96% एफिशिएंसी मतलब 110% ऑफ ऑर्डिनरी पीस रेट उसको मिलेगा। सर पीस रेट कैसे मिलता है? 96 यूनिट्स इंटू 6 रुपीज इंटू 110, 633.60। 633.60 डिवाइड बाई 96 यूनिट, दैट इज 6.60। सर वाई का कैसा होगा? 100 यूनिट्स, 111 यूनिट्स, मतलब एफिशिएंसी 100 से ज्यादा है। कितनी है सर, कितनी है? 111 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, दैट इज 11, 111%। तो अब इसको 120% ऑफ ऑर्डिनरी पीस रेट मिलेगा। सर 111 इंटू 6, दैट इज इंटू 120%, दैट इज 780। 799.20 डिवाइड बाई 111, दैट इज 7.20। इसमें भी 126 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, दैट इज 126% की उसकी एफिशिएंसी है। तो 120%, 126 यूनिट्स बनाए, 6 रुपए एक यूनिट का खर्चा इंटू 120%, दैट इज 907.20, करेक्ट। तो 907.20 डिवाइड बाई जितने यूनिट्स थे, कितने? 126, दैट इज 7.20, करेक्ट। ओके सर अब घेन टास्क बोनस प्लान। घेन टास्क बोनस प्लान क्या बोलता है? सर बिलो स्टैंडर्ड अगर आप हो तो गारंटी टाइम वेज मिलेगा। बिलो बिलो आप स्टैंडर्ड हो तो आपको गारंटी टाइम वेज मिलेगा। अबोव स्टैंडर्ड हो तो आपको हाई पीस रेट मिलेगा, करेक्ट है, एकदम सिंपल है, करेक्ट, एकदम सिंपल सा रूल है, बहुत सिंपल सा रूल है। जो 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 रूल्स मैंने बताया वो सारी चीज हमें करनी है। सर एक्स बिलो स्टैंडर्ड है तो गारंटी टाइम वेज कैसे मिलता है? टाइम वेज 40 घंटे, और 1 घंटे का 10 रुपए, मतलब 400 रुपए। सर टाइम वेज मतलब 10 रुपए 1 घंटे के, और 40 घंटे, 40 घंटे इंटू 10, दैट इज 400 रुपए। 400 रुपए डिवाइड बाई 96 यूनिट, दैट इज 4.17। एक यूनिट का 4.17 रुपीज हमें खर्चा हुआ एज एन एम्प्लॉयर। सर वाई ने अबोव स्टैंडर्ड वर्क किया, 100 यूनिट बनाते, 111 यूनिट्स बनाए,
मतलब हाई पीस रेट दे दो उसको, हाई पीस रेट दे दो। 111 यूनिट बना इंटू 6 रुपीज, हाई पीस रेट। हाँ करेक्ट है, हाई पीस रेट करेक्ट। एंड अबोव स्टैंडर्ड, हाई पीस रेट 126 इंटू 6 दैट इज 756, करेक्ट है। डन। हाई पीस रेट भी 6 है, वरना नॉर्मल पीस रेट और हाई पीस रेट दोनों सेम नहीं होते। पर हाई पीस रेट उन्होंने 6 रुपए दिया है तो मैंने 6 रुपए ही कंसिडर किया हुआ है, करेक्ट है। डन। ओके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सम हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे। थैंक यू सो मच, वील शैल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।